खुशियों की बहार, जज्बा-ए-इसार। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मसाजिद में मुल्की सलामती, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को दिली ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में नमाज ईद की अदायगी। आसिफ अली जरदारी ने फर्दन सबसे ईद मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज अदा की। साबिक वजीर आला हमजा शहबाज और दीगर ने भी वजीर आजम के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन सलामती के लिए खुसूसी दुआ। नमाज ईद के बाद वजीर आजम लोगों में घुल मिल गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में ईद नमाज अदा की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पोलो ग्राउंड में ईद नमाज पढ़ी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, ईद उल अजहा इताअत, ईसार, सब्र और अखलास का दर्स देती है। ईद की खुशियाँ मुस्तहिक, यतीम और महरूम अफराद को शामिल किए बगैर अधूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी और इताअत इलाही की याद दिलाती है। कुर्बानी का जज्बा इंसान को हमदर्दी और एहसास जिम्मेदारी सिखाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की ईद उल अज़हा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एयर चीफ मार्शल की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए दुआ गो हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रुख पर इज्तिमात। कतर में भी नमाज ईद अदा। इराक में बैनुल हरमैन में भी नमाज ईद के रुख पर मनाज़िर। हज़ारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। अहले गज़ा भी जज्बा ईमानी से सरशार मलबे के दरमियान सफ़ें बांध कर नमाज ईद अदा की। भारत में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। मजहबी त्यौहार को इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमिलनाडु के आयशा महल में हज़ारों मुसलमान मर्द और ख़वातीन ने नमाज ईद अदा की। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी नमाज ईद की अदायगी। इंडोनेशिया में भी नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात। हज़ारों मुसलमानों ने आलम इस्लाम की तरक्की और मशरिक़ वुस्ता के बहरान के हल के लिए दुआएं की। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। वुकूफ़ अरफा के बाद लाखों हुज्जाज ने मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी। नमाज फजर के बाद शैतान को कंकरियाँ मारने का सिलसिला जारी। हुज्जाज किराम कुर्बानी और सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर शेख अली अल हुज़ैफ़ी ने खुतबा हज दिया। कहा, जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुँचे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से अहद की पासदारी करो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। तौहीद का इकरार करना अहले ईमान का खासा है। मुसलमानों को हर मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा सच बोलें और गलत बयानी से गुरेज करें। अमरीका ईरान कशीदगी से खित्ते में महंगाई और मुश्किलात बढ़ी। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दानिशमंदाना फैसलों से दुनिया को तबाही से बचाया। हालात ऐसे थे, मुस्लिम ममालिक आपस में उलझ सकते थे। ईरान और अमरीका जंग के खात्मे की उम्मीद है। जंग का खात्मा पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। हरमैन शरीफैन के मुहाफिज बनने का एजाज़ पाकिस्तान को मिला। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुल्क और दुनिया में अमन के लिए कोशां हैं। पूरी दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को देख रही है। शर्जील मेमन ने कहा है कि दुआ है बैनुल अक़वामी तनाज़ात जल्द हल हो जाएं। सदर पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो का मिशन मुफाहमत का है। कोशिश है सब मुफाहमत और भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। 28वीं तरमीम की बातें अभी सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद हैं। आईनी तरमीम से मुतल्लिक अब तक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई।
कराची को विफाक के हवाले करने की बात मुमकिन ही नहीं। सिंध में मुनशियात के खिलाफ संजीदगी से क्रैकडाउन जारी है। मुनशियात फरोश मुआशरे में जहर बेच रहे हैं। अवाम मुनशियात फरोख्त करने वालों की निशानदही करें। ईद के रोज सियासत करेंगे तो मोहब्बत कैसे बढ़ेगी। ऑपोजिशन की गैर हाजिरी में बात करना मुनासिब नहीं। ऑपोजिशन लीडर और फारूक सत्तार को कहूंगा कलेजी मजीद खा लें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तंज, कहा कराची किसी के वालिद का नहीं, हम सबका है। शहर की खिदमत करना और काम करना हम सब की जिम्मेदारी है। ईद उल अज़हा कराची इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। प्रोपेगेंडे का जवाब काम से देंगे। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ के तुर्क सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। खित्ते में मुज़ाकरात, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। आला सतह मुलाकातों में किए गए फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के अमन इक़दामात की हिमायत पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। तुर्क सदर उर्दवान का बलोचिस्तान में ट्रेन पर बम धमाके पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेगा। अमेरिकी सदर की एक बार फिर मीडिया पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा ईरान हथियार डाल दे तब भी मीडिया उसे ही फातेह कहेगा। सदर ट्रंप ने CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल को आड़े हाथों ले लिया। इन तमाम इदारों को फेक न्यूज मीडिया करार दिया। कहा डेमोक्रेट्स और मीडिया मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके हैं। अमरीकी सदर ने काबीना का गैर मामूली इजलास कल व्हाइट हाउस में तलब कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। काबीना के तमाम अरकान शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं ईरान को अफजुदा यूरेनियम से दस्तबरदार होना होगा। अमरीकी सेनेटर कोरी बुकर की ट्रंप पर ईरान जंग के हवाले से शदीद तनकीद। कहा ईरान से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली नाकाम रही। ट्रंप की पॉलिसी ने तेहरान की पोजीशन मजीद मजबूत कर दी। मौजूदा सूरत हाल पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी। ईरान को आबनाए होर्मुज पर दबाव बढ़ाने का मौका मिल गया। अमरीकी सदर की जंगी हिकमत अमली ने अमरीका को तातुल में धकेल दिया। ट्रंप की पॉलिसी के बायस खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। एक कमजोर मुल्क ने अमरीका को मुश्किल सूरत हाल में फंसा दिया। ट्रंप इस मामले में बेवकूफ साबित हुए। आबनाए होर्मुज किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन है। ड्राफ्ट की जुबान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मीडिया रिपोर्ट्स को गलत करार दे दिया। कहा अमरीका ने ऑपरेशन फ्रीडम का दोबारा आगाज नहीं किया। आबनाए होर्मुज में किसी तिजारती जहाज को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर की अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान गुफ्तगू। मसूद पज़ेशियान ने कहा ईरान ने मुज़ाकरात में इखलास साबित किया। ईरान कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कहना है ईरान के मामले पर सालिसे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेशियान को टेलीफोन। अमनो इस्तेहकाम और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर तैयब उर्दवान ने कहा तुर्की खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इलाकाई तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता हैं। सदर उर्दवान ने सदर पज़ेशियान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। कहा खित्ते में जारी कशीदगी ने ईद उल अज़हा को मुतासिर किया। उम्मीद है फ्री कैंप जंगबंदी बरकरार रखेंगे। चीनी वजीर खारिजा का कहना है दरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात का हर कदम अमन की मजीद उम्मीदें पैदा करता है। तनाज़ा जल्द खत्म होने से जानों का नुकसान कम होगा।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने ईद पर सफाई सुथराई का नया रिकॉर्ड कायम करने का टास्क दे दिया। स्पेशल ईद ग्रैंड ऑपरेशन क्लीन अप की मंजूरी। अवाम से घर, गलियां और बाजार साफ रखने, सुथरा पंजाब और इंतजामिया से ताउन की अपील। मरियम नवाज की अवाम से प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल न करने और आलाइशों के लिए जारी खुसूसी बैग्स इस्तेमाल करने की भी अपील। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, पंजाब भर में तमाम महकमे सुथरा पंजाब की मदद से सफाई यकीनी बनाएंगे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को मरियम नवाज इनामात देंगी। आलाइशें गली, महल्ले, ड्रेन और नहरों में फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। खालें जमा करने के लिए कैंप पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। पंजाब और सिंध में ईद के अयाम में हीट वेव का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में ईद की तातीलात के दौरान हीट वेव का खतरा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर अजला में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सरगोदा और झंग समेत दीगर अजला में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा है। रात के वक्त भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत मैदानी अजला में भी दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत। सुबह से जारी हमलों में 8 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का गजा में हमास के अस्करी विंग के कमांडर मोहम्मद औदा को निशाना बनाने का दावा। अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से अब तक 906 अफराद शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शुहदा की तादाद 72,803 हो गई।